मुकर्रमीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ आपका भाई तौसीफ़ कादिर। आप देख रहे हैं TF मीडिया यूट्यूब चैनल। आइए सीधे बात करते हैं कि अपने देश पर कि आखिर हमारा देश किधर जा रहा है। आखिर ये देश नफ़रतों की आग में क्यों सुलग रहा है। सवाल ये निशान लगता है कि आखिर ये देश नफ़रतों की आग में कब तक सुलगता रहेगा। वो इसलिए कहना पड़ता है कि पिछले दिनों मुरादाबाद के अंदर एक मुस्लिम डॉक्टर किसी हिंदू माहौल में, किसी हिंदू मोहल्ले में घर ख़रीदने के लिए चाहता है, लेकिन उस पर उसको विरोध करना पड़ता है। जब वजह पूछी जाती है तो वजह ये बतलाई जाती है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो बतलाते हैं कि विरोध इसलिए किया जाता है, मना इसलिए किया जाता है ताकि हमारे बीच हमारा माहौल ख़राब ना हो जाए। अब बताइए कि नफ़रतें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक सुलगती जा रही है। इस पे सवाल उठता है। और दूसरा सवाल निशान ये लगता है कि आखिर हमारे देश में ये सब क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा। वहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि कैराना के सांसद इकरा हसन ने सांसद भवन में दहाड़ते हुए कहा कि आखिर देश में ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि देश में बिल्कुल कानून के नाम पर बिल्कुल जंगल राज चल रहा है। और बिल्कुल यकीनन इस सवाल निशान लगता है कि जंगल राज क्यों चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है, कभी तो बुलडोज़र के नाम पर गरीबों के घर पर निशाना बनाया जाता है और कभी मसाजिद पर हमले किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहीं पर सांसद इकरा हसन पर सवाल उठाती है कि पिछले दिनों नरसिम्हानंद ने जो विवादित बयान दिया उस पर आखिर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिए। आखिर ये सब क्या देखने को मिल रहा है। सिर्फ मसाजिद पर ये उंगलियां क्यों उड़ती है। कभी तो मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, कभी मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। आखिर ये कब तक होता रहेगा। मैं आपको बताता चलूं कि सांसद इकरा हसन ने बिल्कुल बेबाकी से दहाड़ने की कोशिश की है और मुसलमानों की आवाज़ बनने की कोशिश की है। ज़रा आप भी देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सांसद इकरा हसन ने आखिर आवाज़ जो उठाई वो किन किन मुद्दों पर आवाज़ उठाई है। मैं आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा। जरा पहले इस वीडियो का देखें। देश में यति नरसिम्हानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संविधान सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर यह बताना चाहती हूं कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूं। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है।
ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है? जायज है? बेहद घटिया बयान दिया, छोटी बड़ी लेकिन सरकार इन पर सबूत है कोई कार्रवाई नहीं कर रही। को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाचारों को प्रदूषित कर रही है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो देख ली कि सांसद इकरा हसन जिस बेबाकी के साथ अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रही है, आप इनकी बातों पर क्या ये आवाज़ सही उठा रही है? इनका आवाज़ उठाना सही है या नहीं? आप इनकी बातों से कितने परसेंट, क्या आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? क्या आप इनकी बातों पर मुत्तफिक हैं? कितने परसेंट आप इनकी बातों से मुत्तफिक हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश